पटना पहुंचा सुशील मोदी का पार्थिव शरीर, नम आंखों से दी गई श्रद्धांजलि। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता सुशील मोदी का पार्थिव शरीर पटना पहुंच गया है। पटना एयरपोर्ट पर नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। एयरपोर्ट से उनका पार्थिव शरीर राजेंद्र नगर स्थित उनके आवास पर ले जाया गया। 6 बजे पूरे राजकीय सम्मान के साथ पटना के दीघा घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस मौके पर स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नाम मौजूद रहेंगे। सुशील मोदी के अंतिम संस्कार में 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की सूचना है। भाजपा के सभी नेताओं ने सुशील मोदी के पार्थिव शरीर को पटना एयरपोर्ट परिसर में ही पुष्पांजलि अर्पित की। उसके बाद फूलों से सजी गाड़ी से राजेंद्र नगर स्थित उनके घर ले जाया गया। इसके बाद पार्थिव शरीर बीजेपी कार्यालय जाएगा। 5:03 बजे के करीब आज अंतिम संस्कार होगा। जानकारी मिल रही है कि सुशील मोदी के अंतिम संस्कार में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। वो शाम 4 बजे पटना पहुंचेंगे। आपको बता दें, सुशील मोदी बीते कई महीनों से कैंसर से जूझ रहे थे। 13 मई को उन्होंने एम्स में अंतिम सांस ली थी, जहां उनका निधन हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुशील कुमार मोदी के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। सीएम ने कहा, मैंने आज सच्चा दोस्त और कर्मठ राजनेता खो दिया है। उनके निधन से राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में अपूरणीय क्षति हुई है। ईश्वर उनके परिजनों, समर्थकों और प्रशंसकों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पार्टी में अपने मूल्यवान सहयोगी और दशकों से मेरे मित्र रहे सुशील मोदी जी के असामयिक निधन से अत्यंत दुख हुआ है। बिहार में भाजपा के उत्थान और उसकी सफलताओं के पीछे उनका अमूल्य योगदान रहा है। जीएसटी पार होने में उनकी सक्रिय भूमिका हमेशा याद किया जाएगा। कितनी बड़ी क्षति, क्या कर रहे हो? हाँ। देखिए, पूरी तरह से सरल, सुलभ, सहज 3 दशक तक राजनीति में बेदाग रहे और पूरी तरह से आम लोगों के बीच अपनी विश्वसनीयता को अपने डांटा आंकड़ा अनुभव की किताब थी। ये सभी सदन के सदस्य भी रहे। संगठनात्मक अद्भुत क्षमता था। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। कार्यकर्ता को माननीय श्रद्धेय कैलाश जी के बाद कोई व्यक्ति था तो माननीय सुशील मोदी जी जानते पहचानते और सबको लेकर के चलते थे। ये हमारे जैसे सैकड़ों कार्यकर्ता 34-35 साल से इनके सानिध्य में हम लोग बढ़े। राजनीति के शिखर पर कितने लोगों को इन्होंने पहुंचाया, लेकिन कभी कहीं अहंकार नहीं, सबको लेके चलने की भाव, जो सहजता, ये अपूरणीय क्षति है। इसकी भरपाई निकट भविष्य में संभव नहीं है। सर, बिहार में जो शून्यता की स्थिति है, क्या लगता है भरपाई हो पाएगा कभी? मैंने तो बता दिया कि इस तरह के लीडर बहुत कम, जो इतने शालीनता, सज्जनता, सरलता, सुलभता से और अपने इतने बड़े अनुभव, चारों सदन का अनुभव को लेके चले हैं। शायद ऐसे लीडर बहुत कम ही अब मिल पाएंगे। ये अब हम लोग के बीच नहीं रहे, क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी का निधन से पूरा राज्य मर्माहत है और राजनीतिक क्षेत्र में इतना बड़ा क्षति हुआ है, इस शून्यता को भर पाना बड़ा मुश्किल है। जो छात्र जीवन से लेकर के मरने के दिन तक समाज ही उनके जीवन में रहा। भारतीय जनता पार्टी में सामाजिक परिवर्तन को लाने में उनकी अहम भूमिका रही। गोविंदाचार्य और सुशील मोदी की अहम भूमिका हुई बिहार। कितनी बड़ी क्षति के रूप में आप बिहार और पर इसका पूर्ति करना मुश्किल है। ये इस शून्यता को भरना फिलहाल दिखाई नहीं देता है, लेकिन प्रकृति का नियम है।
कोई न कोई। अटल जी के समय से अभी तक सुशील मोदी जी ने कई लोगों के साथ काम किया, कितना मिस करेंगे आप लोग? तो सुशील मोदी जी को कैसे याद करेंगे? बड़ी चीज। सुशील मोदी राजनीति में मन भिन्नता किसी से नहीं रखा, मत भिन्नता रखा, दल के अंदर और दल के बाहर भी, जिसके कारण गठबंधन में नीतीश कुमार सुशील मोदी की जोड़ी बहुत पुरानी रही। उन्होंने ही भ्रष्टाचार के खिलाफ, लालू यादव के खिलाफ स्कूटर से लड़ाई लड़ी, जबकि उन पे प्रहार करने की भी बात हुई कई बार। लेकिन सुशील मोदी एक निर्भीक अपनी बात को कहने वाले व्यक्ति थे। उससे निकलता थी काल ही आपके जिस काल कलवित हो गए, वो एक बड़े नेता के रूप में पूरे बिहार का और देश का बहुत बड़ी क्षति हुई है। आपके साथ भी कई यादें मेरे 54-55 साल से हैं। मैं बचपन से छात्र जीवन से साइंस कॉलेज से साथ रहा, हर एक दूसरे के सहयोगी बने रहे, और सचमुच में आज मैं अपने आप को अकेला महसूस कर रहा हूँ। इतना नुकसान होगा, बहुत बड़ी क्षति हुई, बहुत बड़ी क्षति, बहुत बड़ी क्षति हुई है। वो सबके अभिभावक थे, दोस्त थे, भाई थे, सबको साथ लेकर चलते थे। कभी उनके अंदर पद का अहम नहीं था। हम सबके लिए व्यक्तिगत लॉस है उनका जान। कितना क्षति मानते हैं? बड़ी क्षति सर। नहीं रहने से कितना बड़ा नुकसान होगा आप लोगों को? क्या देखिए, सुशील मोदी अपने आप में एक प्रेरक थे, एक ऐसे व्यक्ति थे, एक ऐसे इंसान थे जो नेक थे। सिर्फ राजनीतिक क्षति नहीं है, हर के लिए परिवार का क्षति है। वो चिंतक थे, प्रेरक थे, समाज सेवक थे। उनके ईमानदारी के बारे में चारों सदन के नेता रह चुके हैं। देश के एक बड़े प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। उनका नुकसान हमारा व्यक्तिगत नुकसान है, पारिवारिक नुकसान है। और ख़ास करके पिछले 1.5-2 माह में जिस प्रकार से जैसी जी, उनकी पत्नी ने हाथ पकड़ के उनका साथ दिया, उनका धैर्य बढ़ाया, उनके साथ बैठी रहीं, सचमुच इसी प्रकार से पूरे बिहार के लोग उनके साथ लगे रहें। एक व्यक्तिगत नुकसान है और मैं समझता हूं कि इसकी भरपाई करना बड़ा कठिन है। देखिए, वो इंसान अलग था। वो इंसान एक नेक दिल इंसान था, एक बड़ा व्यक्ति था, और वो कभी भी अपना दर्द, अपना दुख किसी के साथ नहीं शेयर करते थे। हम सब जानते थे उनके बारे में, लेकिन फिर भी एक बड़े इंसान की यही कदर होता है। और आज पूरे बिहार का सबसे बड़ा नुकसान इसे माना जाएगा। ये हमारे लिए पारिवारिक क्षति है। सुशील मोदी जी का निधन हम लोगों के लिए बहुत अपूरणीय क्षति है। मैं समझता हूं कि राजनीति गगन का एक चमकता हुआ सितारा अस्त हो गया है, और कब उजाला आएगा समझ में नहीं आता है। हम यही सोचते हैं कि जिस प्रकार से सदन के चारों संभाग में अपनी भूमिका को उन्होंने निभाने का काम किया, और उस चीज़ को बहुत कम ही लोग अवसर निभाते हैं। हमारे साथ उनका व्यक्तिगत संबंध रहा है। उनके जाने से व्यक्तिगत रूप में हम और हमारे सारे परिवार दुखी है। भगवान उनके आत्मा को शांति दे, और उनके परिवार जो शोक संतप्त है, दुख सहने के लिए भगवान उनको धैर्य दे। पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता, इन्होंने इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने में अपनी महती भूमिका का निर्वहन किया, और प्रदेश के मूलभूत संरचनाओं के विकास के साथ साथ इस बिहार के बजट को 24,000 करोड़ से 2,70,000 करोड़ करने में जिन्होंने अपनी महती भूमिका की वित्त मंत्री के रूप में, और नीतीश जी के साथ कदम से कदम मिला करके और एनडीए की सरकार को ताकत देने का काम किया, वैसे व्यक्ति के असामयिक निधन से कभी हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि सुशील मोदी जी हम लोगों को इतनी जल्दी छोड़ करके चले जाएंगे। लेकिन नियति को कोई बदल नहीं सकता है। हम सिर्फ इतना प्रार्थना करते हैं कि जिस सादगी और जिस उन्होंने पारदर्शिता के साथ अपनी राजनीतिक जीवन को जीने का काम किया है, उनके प्रति मेरी पूरी श्रद्धांजलि है। और पूरे भारतीय जनता पार्टी सहित पूरे प्रदेश को आज सुशील मोदी जी के
निधन होने पर दुख है और पूरा बिहार और पूरा देश, क्योंकि जीएसटी के जब जीएसटी प्रदेश में देश में लागू हो रहा था तो पूरे जीएसटी के वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे स्टेट्स के, उसके उनको चेयरमैन बनाया गया था। हम समझते हैं कि जो उनकी भूमिका है वित्त के मामले में पूरे देश में, वो एक अच्छे और अव्वल दर्जे के वित्तीय प्रबंधक थे। हम सब आज पूरी तरह से मर्माहत हैं और मैं तो व्यक्तिगत रूप से मेरी क्षति हुई है, अपूर्णीय क्षति है, क्योंकि मेरा उनसे काफ़ी व्यक्तिगत लगाव था। बहुत समय में भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए भी उन्होंने मुझे अपने जो उनका अनुभव था उसको हमारे साथ उन्होंने शेयर किया था और मुझे भी कुछ न कुछ बात कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहते हुए भी बड़े भाई के रूप में हमें अपनी बातों को रखने का और अपने सुझाव को देने का वो काम करते रहते थे। हमारे लिए और पूरे बिहार के लिए, सबके लिए एक व्यक्तिगत क्षति है। उनकी आत्मा की शांति के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। माननीय सुशील कुमार मोदी जी राजनीति के अप्रतिम योद्धा, इन्होंने जीवन में संघर्ष की ऐसी पटकथा लिखी है कि कैंसर जैसे असाध्य रोग से भी उन्होंने जिस तरीके से लड़ाई लड़ी वह निश्चित रूप से अनुकरणीय है। चाहे वह सामाजिक परिघटनाओं पर हो अथवा रोग के मामले में हो, कभी मनोबल को नहीं तोड़ा। व्यक्तिगत सरोकार को प्राथमिकता दिया, सामाजिक सरोकार को समझा। तो निश्चित रूप से बिहार की राजनीति नहीं, पूरे राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो माननीय सुशील कुमार मोदी जी का निधन अपूर्णीय क्षति केवल इस रूप में नहीं है कि वो हमारे बीच नहीं रहे, बल्कि बौद्धिक क्षति है कि राजनीति में धन कमाने का, धन उपार्जन करने की जो प्रवृत्ति है उसके खिलाफ वो थे। बाहुबल की राजनीति के खिलाफ थे, धन बल की राजनीति के खिलाफ थे। इसलिए नई पीढ़ी के लिए सुशील मोदी जी का जीवन वृत्त अनुकरणीय है। 74 के आंदोलन से भी हमारे साथी रहे और संघर्ष के दिनों में भी हमारे साथी रहे। तो आज सुशील मोदी जी के निधन से हम सभी मर्माहत हैं और सुशील मोदी जी की अनुपस्थिति और उनके स्वर्गवास होने से उसकी क्षतिपूर्ति असंभव। बिहार के लोकप्रिय नेता श्री सुशील कुमार मोदी जी के निधन से काफी मर्माहत तो दुखी हूँ। उनके निधन से बिहार को पूर्ण क्षति हुई है। उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता और बिहार के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे सुशील मोदी जी हमारे बीच में नहीं रहे। निश्चित तौर पर मोदी जी ने आजीवन संघर्ष किया, विपक्ष की भूमिका में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया और राज्य के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनकर के राज्य के विकास में एक नई कीलन देने का काम किया। मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर आज उनके नहीं रहने से पार्टी का लॉस, परिवार का लॉस, कार्यकर्ताओं का लॉस और बिहार का लॉस है। मैं समझता हूं कि ये क्षति, ये लॉस अपूर्णीय है, इसको पूरा नहीं किया सकते। हम सब लोग आज पार्टी के इतने भारी संख्या में उपस्थित हमारे कार्यकर्ता पालीगंज में उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे।